दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज हुई द सब्सटेंस मूवी को। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो जवान और खूबसूरत दिखने के लिए एक खतरनाक सब्सटेंस लेती है। ये सब्सटेंस उसके शरीर से उसकी ही एक नई और जवान बॉडी बाहर निकालती है, लेकिन खूबसूरती की ये चाहत धीरे धीरे उसकी जिंदगी को नर्क बना देती है। उसकी हालत देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि यह मूवी डिस्टर्बिंग विजुअल्स से भरी पड़ी है, तो अगर आप ऐसी मूवीज के शौकीन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अंडे के अंदर एक ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके तुरंत बाद वो अंडा 1 से 2 हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ वर्कर्स दिखाए जाते हैं जो एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार डिजाइन कर रहे हैं। दरअसल एलिजाबेथ एक खूबसूरत मॉडल है जो एक शो की होस्ट भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया भर में मशहूर थे। अब उस स्टार के बनने के बाद कुछ अरसे तक कई लोग इस स्टार के पास आकर फोटो खींचते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उस स्टार को लोग भूलने लगे। धीरे धीरे उस स्टार पर दरारें आने लगी और वो काफी गंदा हो गया। इसका मतलब था कि अब लोगों का इंटरेस्ट एलिजाबेथ से खत्म होता जा रहा था, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सुंदर चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं। इसके बाद हमें एलिजाबेथ दिखाई जाती है जिसका आज 50वां बर्थडे था और अभी तक वो उसी शो को होस्ट कर रही थी। अब शूटिंग होने के बाद एलिजाबेथ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने लगी, लेकिन किसी वजह से लेडीज वॉशरूम बंद था। इसलिए एलिजाबेथ मेल वॉशरूम में चली गई, जहां पर शो का डायरेक्टर पहले से मौजूद था। वो फोन पर बात करते हुए किसी को बता रहा था कि एलिजाबेथ में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। एलिजाबेथ के जवानी में उनके शो को जो टीआरपी मिलती थी अब वो बहुत डाउन चली गई है, जिस वजह से मुझे एलिजाबेथ को बदलकर किसी खूबसूरत मॉडल को लाना होगा। इतना कहकर वो डायरेक्टर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ अंदर से टूट गई। वो खुद का चेहरा आईने में देखने लगी। जिस खूबसूरती पर उसे गुरूर था अब वो टूट कर चकनाचूर हो गया। इसी कारण एलिजाबेथ बहुत परेशान रहने लगी। उसे अपनी खूबसूरती के जाने का तो दुख था, लेकिन साथ ही जॉब जाने का भी डर उसे सता रहा था। इसलिए वो डायरेक्टर से मिलकर इस बारे में बात करती है, लेकिन डायरेक्टर साफ कह देता है कि मुझे अपने शो को बचाना है। मेरा शो लोगों की वजह से चलता है और लोगों को चाहिए खूबसूरती जो तुम में अब नहीं रही, इसलिए तुम्हें रिप्लेस करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब मुंह लटकाए एलिजाबेथ वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में डायरेक्टर की बातें ही घूम रही थी। जहां उसे रास्ते में अपने पोस्टर्स दिखते हैं जो अब उतारे जा रहे थे। इन्हें देखते हुए एलिजाबेथ का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उसकी जान बच जाती है, जहां एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करता है, लेकिन कोई मेजर इंजरी ना होने पर डॉक्टर उसे डिस्चार्ज दे देते हैं। अब एलिजाबेथ अपने कपड़े पहनकर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे अपनी जेब में उस नर्स की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा था, इसने मेरी लाइफ बदल दी। उस चिट्ठी के साथ उसकी जेब में एक पेन ड्राइव भी थी जिस पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था। अब घर आने के बाद एलिजाबेथ सीधा उस ड्राइव को चलाती है जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में बताया जा रहा था। यह सब्सटेंस किसी मैजिक से कम नहीं था। इस सब्सटेंस की मदद से किसी भी बूढ़े इंसान को उसका नया वेरिएंट दिया जा सकता था। वीडियो में इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया जाता है। जो भी इस फ्लूइड को यूज करता उसे हर 7 दिनों के बाद अपनी दोनों बॉडीज को एक्टिवेट करना होता था। उनका कहना था कि जब दूसरा वेरिएंट एक्टिव रहेगा तब पहला वेरिएंट यानी ओरिजिनल बॉडी बेहोश रहेगी और दूसरे वेरिएंट को रोज एक लिक्विड अपने अंदर इंजेक्ट करना था ताकि वो स्टेबल रहे। वो लिक्विड ओरिजिनल बॉडी की स्पाइन में होता था, यानी आसान भाषा में दूसरे वेरिएंट को हर रोज ओरिजिनल बॉडी की स्पाइन से वो लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना पड़ता था। उसी लिक्विड की मदद से वो दूसरा वेरिएंट एक्टिवेट रहता था। लेकिन एलिजाबेथ को ये सब बकवास लगता है, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को कचरे में फेंक देती है और सज धज कर बार में जाती है। लेकिन इसके बावजूद एलिजाबेथ को वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो वहां मौजूद खूबसूरत लड़कियों को मिल रहा था, जिसे देख एलिजाबेथ जेलस होती है। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि अब वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही। अब काफी सोचने पर एलिजाबेथ उस कंपनी को कॉल करती है और अपना एड्रेस बताते हुए उस सब्सटेंस का ऑर्डर दे देती है। लेकिन फोन पर बात कर रहा आदमी उसे सिर्फ एक जगह का पता देकर फोन काट देता है। अब सुबह होने पर एलिजाबेथ हर रोज की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है, जहां उसे पेपर में उसी के शो का एड दिखता है। उन्होंने न्यू मॉडल के लिए कास्टिंग एड छपवाया था। इसे देख एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसे एक एनवलप मिलता है जो न्यूज़पेपर के साथ उसके दरवाजे पर आया था। एलिजाबेथ जब उस एनवलप को खोलती है तो अंदर से सिर्फ एक कार्ड निकलता है जिस पर 503 नंबर लिखा हुआ था। एलिजाबेथ तुरंत समझ जाती है कि यह नंबर जरूर उस पते से जुड़ा होगा जो उसे फोन पर बताया गया था। अब एलिजाबेथ तैयार होकर उस पते पर पहुंचती है। वो जगह बहुत सुनसान और खुफिया थी। एलिजाबेथ को वहां एक शटर दिखता है जिसे वो अपने 503 कार्ड से ओपन करती है और अंदर पतली गली से होती हुई एक लॉकर रूम में पहुंचती है। जब वो अपने नंबर वाले लॉकर को खोलती है
तो अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। उसे लेकर वो अपने घर आती है। इसके बाद एलिजाबेथ उस बॉक्स को खोलती है जिसमें कई सारी चीजें मौजूद थीं। सबसे ऊपर एक्टिवेटर सीरम रखा हुआ था जिसका इस्तेमाल शुरुआत में सिर्फ एक बार ही करना था। उसके नीचे एक स्टेबलाइजर किट मौजूद थी जिसका यूज ओरिजिनल बॉडी की रीढ़ से लिक्विड निकालने के लिए था जो उसे रोज इस्तेमाल करना था। उस बॉक्स में दोनों बॉडीज के लिए स्पेशल फूड और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए थे। इसके बाद एलिजाबेथ उस सब्सटेंस को लेकर वॉशरूम में आती है, पर उसे एक सवाल खाई जा रहा था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। लेकिन काफी सोचने के बाद वो उस ग्रीन सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्शन कर ही देती है। शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक वो दर्द के मारे तड़पने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर से कोई उसे फाड़कर बाहर आना चाहता हो। तभी उसी दौरान उसकी आंखें डबल हो जाती हैं और अगले ही पल उसकी पीठ चीरकर अंदर से एक खूबसूरत और जवान लड़की बाहर निकलती है जो खुद एलिजाबेथ ही थी, लेकिन एक नई बॉडी के साथ। वो आईने में अपनी खूबसूरती देखकर शॉक रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इस सब्सटेंस ने सचमुच अपना काम कर दिया। अब काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी की पीठ सिलने लगती है जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बॉडी को जिंदा रखने के लिए उस फूड पैक को उसके साथ अटैच कर देती है, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाती। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। पर जब सुबह होती है तो अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। इसे देख वो बहुत परेशान होती है, लेकिन उसे जल्द ही याद आ जाता है कि बॉक्स में एक स्टेबलाइजर किट भी आई थी और उसमें बताया गया था कि दूसरे वेरिएंट को जिंदा रखने के लिए ओरिजिनल बॉडी की स्पाइन से लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना जरूरी है। इसलिए वो तुरंत उस लिक्विड को निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है। इसे लेते ही वो पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद वो तैयार होकर उसी शो में जाती है जहां से उसे निकाल दिया गया था। वहां बैठी कास्टिंग टीम और डायरेक्टर उसे देखते ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिजाबेथ डायरेक्टर को अपना नाम सू बताती है और कहती है कि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती हैं, जिस वजह से मुझे हर हफ्ते माँ के इलाज के लिए गांव जाना पड़ता है। इसलिए मैं हर बार 7 दिनों की छुट्टी लूंगी, जिस पर डायरेक्टर भी मान जाता है। सू ने यह बहाना इसलिए दिया था क्योंकि उसे हर 7 दिनों के बाद अपनी ओरिजिनल बॉडी को एक्टिवेट करना था और उस दौरान उसकी न्यू बॉडी 7 दिनों तक बेहोशी की हालत में रहने वाली थी। अब इतना याद रखना कि मैं न्यू वेरिएंट को सुई कहकर उसके नाम से बुलाऊंगा और ओरिजिनल बॉडी को एलिजाबेथ उसके नाम से बुलाऊंगा। लेकिन याद रखना कि यह दोनों एक ही इंसान है, सिर्फ इनके नाम और बॉडीज अलग अलग हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद सू इस जॉब को करने लगती है, जहां वो जॉब के साथ अपनी सुंदर बॉडी पाकर भी बहुत खुश थी। देखते ही देखते वो बहुत फेमस हो जाती है, जहां उसके लाखों में फॉलोअर्स थे और उसने काफी सारा पैसा भी कमा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू बॉडी में आए हुए उसे 6 दिन हो गए थे और आज 7वां दिन था, यानी आज बॉडी को स्विच करना था। मतलब अब एलिजाबेथ 7 दिनों के लिए एक्टिव रहेगी और सू बेहोश रहेगी। इसके बाद वो स्विचिंग किट से बॉडी को शिफ्ट करती है। एलिजाबेथ होश में आकर उस फूड को सू की बॉडी से अटैच करती है। उसके बाद वो तैयार होकर डायरेक्टर से मिलने जाती है ताकि किसी को शक ना हो। जहां शो का डायरेक्टर एलिजाबेथ को उसका सामान लौटाता है और साथ में उसे एक रेसिपी बुक देते हुए कहता है कि अब तुम घर बैठकर खाना बनाओ। उसके ताने सुनकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे घर लौट आती है। जहां दूसरे दिन एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर में उसी कंपनी का एनवेलप मिलता है जिसके अंदर एक मैसेज था कि उसकी रीफिल किट आ चुकी है। उसे लेकर एलिजाबेथ घर आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ वापस सू में स्विच हो जाती है। अब शो की वजह से सू हमेशा बिजी रहती थी और एलिजाबेथ की बॉडी दिन भर घर पर पड़ी रहना उसके लिए खतरे से कम नहीं था, क्योंकि अगर किसी को एलिजाबेथ की बॉडी मिल गई तो उसका भांडा फूट सकता था। इसलिए वो घर की एक दीवार तोड़कर एक खुफिया जगह बनाने लगती है ताकि एलिजाबेथ की बॉडी वहां छुपा सके। लेकिन इतना सारा शोर सुनकर उसका नेबर गुस्से में वहां आ जाता है, पर सू की खूबसूरती देखकर वो पिघल जाता है और कहता है कि कोई मदद चाहिए तो मुझे बुलाना। लेकिन सू मना करते हुए दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर देती है। फिर कई घंटे मेहनत करने के बाद उसने एक खुफिया कमरा बना लिया जिसके अंदर वो एलिजाबेथ की बॉडी और उसके फोटोज भी छुपा देती है ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। इसके बाद सू पूरे हफ्ते अपनी नई बॉडी के साथ एंजॉय करती है, जहां देखते ही देखते 6 दिन गुजर जाते हैं और आज होता है 7वां दिन, यानी शिफ्टिंग का दिन। लेकिन सू बॉडी को स्विच नहीं करती। वो और कुछ दिन नई बॉडी के मजे लेना चाहती थी, इसलिए सू एलिजाबेथ की बॉडी में लगे फूड पैकेट को स्लो कर देती है और तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। लेकिन घर वापस आते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। सू समझ जाती है कि यह सब बॉडी स्विच ना करने के परिणाम है, लेकिन यह मालूम होने पर भी वो बॉडी स्विच नहीं करती। सू और कुछ दिन अपनी नई बॉडी में रहना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की रीढ़ से लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करती है,
लेकिन इस लालच की सजा उसे जल्द ही मिलने वाली थी। इसके बाद हम सीधे 7 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां अब सू ने बॉडी स्विच कर ली थी। लेकिन जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने नोटिस किया कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी। यह उसकी लापरवाही की सजा थी। अपनी उंगली को देखकर एलिजाबेथ बेचैन हो, साथ ही उसे अपनी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने लालच में आकर एक्स्ट्रा लिक्विड निकाला था। अब घबराते हुए एलिजाबेथ कंपनी में कॉल लगाती है और उन्हें बताती है कि उसने किस तरह अपनी एक साइकिल मिस कर दी, जिस वजह से उसकी एक उंगली सड़ चुकी है। एलिजाबेथ उनसे उंगली ठीक करने का सोल्यूशन मांगती है, जिस पर कंपनी वाले साफ मना कर देते हैं और बताते हैं कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें हर 7 दिनों के बाद किसी भी तरह बॉडी को स्विच करना ही होगा। तुम पर्सन जरूर एक हो, लेकिन तुम्हारी बॉडीज अब 2 हैं। तुम्हें अपनी दोनों बॉडीज की केयर करनी होगी। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी रीफिल किट लेने जाती है। रिफिल किट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो एलिजाबेथ को देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उस आदमी को देखकर एलिजाबेथ को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी के हाथ पर जाती है, जहां उसके हाथों पर बिल्कुल वही निशान था जो उसने नर्स के हाथों पर देखा था। यानी वो बूढ़ा आदमी उस नर्स की ओरिजिनल बॉडी थी। यह देखकर एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है और घर आकर अपने एक दोस्त को डिनर के लिए बुलाती है। दरअसल वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ भी खुश रहना चाहती थी। इसके बाद वो रात को तैयार होकर डिनर के लिए निकलने लगती है, लेकिन बाहर सू का पोस्टर देखकर एलिजाबेथ का सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाता है। वो गुस्से में आकर अपना मेकअप बिगाड़ने लगती है। अब वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। डिनर पर जाने का प्लान कैंसिल करके वो घर पर ही चिकन खाकर सो जाती है। इसके बाद हम सू को देखते हैं, यानी एलिजाबेथ ने बॉडी को स्विच कर लिया था। अब शूटिंग के दौरान सू को अपने अंदर कुछ महसूस होता है, जैसे उसकी बॉडी से कुछ बाहर आना चाहता था। सू तुरंत कोई बहाना बनाकर वॉशरूम में आती है, जहां उसके पेट से वो चीज बाहर निकलती है जो दरअसल एक चिकन का पीस था, जिसे रात को एलिजाबेथ ने खाया था। यह देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ये तो सिर्फ सू का एक बुरा सपना था। जिसके बाद वो तैयार होकर सेट पर जाती है, जहां शूटिंग का सामान पैक हो रहा था। यह देखकर सू बहुत डर जाती है। उसके पूछने पर लोग बताते हैं कि यह शो हमेशा के लिए बंद हो रहा है। यह सुनकर सू डायरेक्टर के पास गई, लेकिन डायरेक्टर ने उसकी परेशानी को खुशी में बदल दिया। वो कहता है कि अब से तुम इस शो को होस्ट नहीं करोगी, बल्कि तुम इससे भी बड़ा शो होस्ट करने वाली हो। यह सुनकर सू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन नए शो की ओपनिंग में वो इतनी बिजी रहती है कि उसे बॉडी शिफ्टिंग का टाइम ही नहीं मिलता। उसे हर रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ता था, इसलिए वो खुद को एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालकर रोज अपने अंदर इंजेक्ट करती है। इसी तरह कई सारे हफ्ते गुजर जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सू अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आती है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो किसी 90 साल की बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। एलिजाबेथ तुरंत कंपनी में कॉल करके पूछती है कि क्या मुझे अपनी वही पुरानी बॉडी नहीं मिल सकती है जिसके अंदर से उसने सू को निकाला था। लेकिन कंपनी वाले बताते हैं कि उस बॉडी को वापस लाना अब इम्पॉसिबल है। आपको पहले ही वार्निंग दी गई थी कि एक भी साइकिल को मिस मत करना। अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी भी रुक सकती हो। आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है, उसी कंडीशन में उसे अपना लो। लेकिन एलिजाबेथ को यह मंजूर नहीं था। इसके बाद वो टीवी पर सू का इंटरव्यू देखती है। उसे देखकर एलिजाबेथ को जेलस फील होता है। वो पागलों की तरह टीवी पर अंडे फेंकने लगती है और खिड़की को पेपर से ढक देती है ताकि बाहर लगा सू का पोस्टर उसे न दिखे। फिर हम 7 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां एलिजाबेथ ने अपनी बॉडी को सू से स्विच कर लिया था। इन 7 दिनों में उसने घर को कबाड़ बना दिया था। अब सू के अंदर फिर से लालच आ जाता है और गुस्से में वो सीधे 3 महीने का लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सू अपने नए शो का पोस्टर देख रही थी, जिसकी ओपनिंग कल रात 9 बजे होने वाली थी। घर में सू के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। अब सू को वह लिक्विड इंजेक्ट किए 3 महीने हो चुके थे, इसलिए वह फिर से 3 महीने का लिक्विड निकालने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी के पास जाती है। लेकिन अब वो लिक्विड उसकी बॉडी से नहीं निकलता। ये देखकर सू बहुत परेशान हो जाती है और कंपनी में कॉल करके पूछती है कि बॉडी से लिक्विड नहीं निकल रहा, अब मैं क्या करूं? जिस पर कंपनी वाले कहते हैं कि इसका मतलब आपने सारा लिक्विड यूज कर लिया है। अब आपको नया लिक्विड बनने तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बॉडी स्विच करनी पड़ेगी। लेकिन अब सू की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। सू किसी तरह रेंगते हुए एलिजाबेथ की बॉडी तक पहुंचती है और स्विचिंग प्रोसेस चालू करती है। इस सब की आवाज उसका बॉयफ्रेंड सुन लेता है और सू को देखने के लिए वॉशरूम की तरफ आने लगता है। लेकिन तब तक सू एलिजाबेथ की बॉडी में स्विच हो चुकी थी। वो जल्दी से आकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे इस हालत में न देख पाए। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं
जो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी और साथ ही उसके सारे बाल भी गल चुके थे। खुद को आईने में देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अपनी शक्ल देखकर उसे उल्टी होने लगती है। वो तुरंत कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी सब कुछ यहीं पर रोकना है। कंपनी वाले उसकी बात मानकर फाइनल किट यानी टर्मिनेशन फ्लू लेने के लिए उसे बुलाते हैं। टर्मिनेशन फ्लू एक ऐसा सब्सटेंस था जिसे एक बार बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद वो कभी भी दूसरे वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी में स्विच नहीं कर पाएगी। अब एलिजाबेथ को उस किट की डिलीवरी लेने जाना था, लेकिन वो इतनी डरावनी दिख रही थी कि उसे अपनी पूरी बॉडी ढकनी पड़ी ताकि बाहर उसे देखकर कोई घबरा ना जाए। वो भागते हुए टर्मिनेशन फ्लू को अपने घर ले आती है। वो सब्सटेंस को इंजेक्ट करने ही वाली थी कि तभी उसे याद आता है अगर उसने एक बार इस फ्लू को इंजेक्ट कर दिया तो वो वापस बॉडी को स्विच नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए वो रुकने का फैसला करती है, लेकिन उसे फिर से सू पर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी यह हालत सू की वजह से हुई थी। इसलिए वो गुस्से में सू के अंदर उस फ्लू को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन उसने अभी आधा ही फ्लू इंजेक्ट किया था कि तभी उसे याद आता है कि उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है। साथ ही उसे एक अवार्ड भी मिलने वाला था। इस लालच में वो सू के अंदर पूरा फ्लू इंजेक्ट नहीं करती, उल्टा वो सू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो होश में नहीं आती तो वो बॉडी शिफ्टिंग करने लगती है। लेकिन जब हाथों से बॉडी शिफ्टिंग नहीं होती तो वो सीधा सू के हार्ट में नीडल घुसा देती है, जिससे सू को होश आ जाता है। पर शॉक वाली बात यह थी कि एलिजाबेथ बेहोश नहीं हुई थी, यानी एक ही वक्त पर उसके दोनों वेरिएंट एक्टिव थे। एक दूसरे को आमने सामने देख वो दोनों बहुत डर जाती हैं। लेकिन जब सू को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करना चाहती थी तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। सू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और एलिजाबेथ की पिटाई करने लगती है। सू उसे तब तक मारती है जब तक उसकी मौत ना हो जाए, लेकिन बाद में उसे बहुत अफसोस होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए वो लिक्विड चाहिए था जो सिर्फ उसकी ओरिजिनल बॉडी से निकल सकता था, लेकिन ओरिजिनल बॉडी को तो उसने खत्म कर दिया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सू अपने नए शो की ओपनिंग में जाती है। वहां डायरेक्टर और बाकी लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर वो अपने शो के लिए तैयार होने लगती है, जिस दौरान उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील होता है और उसे खांसी भी आने लगती है। इसलिए सू डरते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां एक के बाद एक उसके दांत गिरने लगते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि यह सब एलिजाबेथ को मारने की वजह से हुआ है, लेकिन उसे किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना था। उसे लगता है कि अगर वो एक्टिवेटर फ्लू को अपने अंदर इंजेक्ट करेगी तो उसकी जान बच सकती है, इसलिए वो सबसे बचकर घर जाने लगती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तब उसका एक कान टूटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो बहुत डर गई। तभी लिफ्ट में एक आदमी आता है। उसे कोई शक ना हो इसलिए वो अपने टूटे हुए कान को हाथ से ढक लेती है। इसके बाद वो लिफ्ट से निकलकर भागते हुए अपने घर आती है। घर आते ही वो सीधा उस एक्टिवेटर को अपने अंदर इंजेक्ट करती है, लेकिन वो भूल गई थी कि इस एक्टिवेटर को सिर्फ शुरुआत में लेने के लिए कहा गया था। उसे लग रहा था कि उसकी ओरिजिनल बॉडी से जिस तरह सू निकली थी उसी तरह उसके अंदर से भी उसका दूसरा वेरिएंट बाहर निकलेगा। वो दर्द के मारे नीचे गिरकर तड़पने लगती है। तभी अचानक उसकी पीठ फटती है और अंदर से एलिजाबेथ और सू का मिक्स्ड वर्जन बाहर निकलता है, जो दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी था। उसकी आंखें, उसकी शक्ल, सब कुछ सही जगह पर नहीं था। वो किसी मॉन्स्टर जैसी दिखाई दे रही थी। उसका दिमागी संतुलन हिल चुका था। इस शक्ल में भी उसे खूबसूरती दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो मेकअप करती है और चेहरे के ऊपर एलिजाबेथ की फोटो लगाकर अपने शो में जाती है, जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। जब वो सबके सामने आकर माइक पकड़ती है तो उसके मुंह पर लगा एलिजाबेथ का फोटो नीचे गिर जाता है। वहां उसका डरावना चेहरा देखकर सारे लोग कांप उठते हैं। उसे मॉन्स्टर समझकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो उन्हें कहती रही कि मैं ही सू और एलिजाबेथ हूँ, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी एक आदमी आकर उसके मुंह पर वार करता है और सारा खून लोगों के ऊपर गिरता है। इसके बाद वो वेरिएंट भागते हुए बाहर आता है, जहां कुछ आगे जाते ही उसके शरीर के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिनमें से एलिजाबेथ का चेहरा किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए उस स्टार पर जाता है, वही स्टार जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एलिजाबेथ का चेहरा आसमान की ओर देखते हुए हंसने लगता है। वो उन यादों को याद करती है जब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। उन्हीं हसीन पलों को याद करते हुए उसका अंत हो जाता है। देखो, मैं हर मूवी के बाद अपना ज्ञान नहीं देता, लेकिन इस मूवी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान ने जैसे भी बनाया है उसमें खुश रहो। अगर दूसरों की तरह बनने की लालच रखोगे तो जो खुद के पास है उसे भी एक दिन खो दोगे, और तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हाइप देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।